हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आप लोगों को पता है कि अगर किसी अच्छे कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स करने जाओगे तो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। वैसे तो अपने देश में दुनिया भर के ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप सिर्फ फीस पे करके जीपी रेटिंग में एडमिशन ले सकते हो। बट आप लोगों को भी पता है कि जीपी रेटिंग का कोर्स ऐसे ही किसी भी फालतू कॉलेज से कर लेने से आगे प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हो, जैसे कि टीएस रहमान हो गया, नूसी हो गया, यहाँ से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर, किसी अच्छी शिपिंग कंपनी के अंदर अपना एक बहुत बढ़िया करियर स्टार्ट कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये हमेशा एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। तो इन एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफी बच्चे पूछते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। तो देखो मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि जीपी रेटिंग एक 10वीं बेस्ड कोर्स है। 10वीं जिस बच्चे के पास क्वालिफिकेशन है वो जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकता है। तो इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर भी ये लोग छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं इन किताबों के बेसिक बेसिक से सवाल पूछते हैं। बहुत आसान टेस्ट होता है और इसी वजह से इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। सो जिन बच्चों को ये स्टडी मटेरियल चाहिए प्लस में कुछ पेपर्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये ले सकते हो। क्या कुछ है इसके अंदर वो मैं आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा दूंगा। लिटरली काफी मेहनत से बनी हुई चीज है। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इन सभी किताबों में से उन सभी टॉपिक्स को छांट के इनमें से क्वेश्चंस निकालना और प्लस में इस सभी पेपर्स का कंपाइलेशन लिटरली काफी मेहनत का काम था, इसलिए थोड़ी सी फीस आपसे चार्ज की जा रही है यहाँ पे। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आप टीएस रहमान में जाते हो तो उनका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, हर सब क्वेश्चन 1 नंबर का। जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। और मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। सो 50, 20 और 30 मिलकर 100 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 5 पेपर्स आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब से पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर उनमें से जितने याद हो सकते थे वो मैक्सिमम यहाँ पे जो है लिखे गए हैं। तो इस तरीके से 5 आपको पेपर मिल जाएंगे और जो भी बोर्ड में है वो उसका आंसर होता है। जैसे 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ए बी सी डी। आपने देखा होगा सी जो है वो थोड़ा सा बोल्ड में है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सी डी डी डैश ट्यूजडे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लास्ट ट्यूजडे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहले 50 क्वेश्चन हो गए आपके पहले पेपर के अंदर इंग्लिश के। ठीक है, उसके बाद अगले 20 क्वेश्चन है ये आपके जीके के। ठीक है, इस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन से दो देशों के बीच की जो बाउंड्री है उसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हो। ठीक है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पहले तो पेपर्स, और इन पेपर्स के बाद आपको दिए गए हैं काफी सारी थ्योरी। जैसे कि अभी ये पेपर ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया हुआ है स्मार्ट, स्मार्ट का और क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे क्लेवर। ठीक है, डिस्कस, डिस्प्यूट और डिस्टेंस और क्लेवर, ये 4 आपके पास ऑप्शंस थे। तो इस तरीके से पहले आएंगे आपके पास में पेपर, तो पेपर के बाद में जीके, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सबसे पहले जीके। जीके के अंदर नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के बेसिक बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। सबको पता है बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो जो बेसिक बेसिक से सवाल है उन पे यहाँ पे वी कैन फाइंड द नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, छठी या 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में। ऐसे इंपॉर्टेंट बनता है। जीपी रेटिंग के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, धरती से सबसे पास में कौन सा तारा है, आप कहोगे सूरज है। ठीक है, द गैस इन मोस्ट अबंडेंस ऑन अर्थ इज, सबसे ज्यादा वे कौन सी गैस है अपने अर्थ के ऊपर, आप कहोगे नाइट्रोजन। ठीक है, तो और आपको पता है कि भाई क्योंकि मर्चेंट नेवी के फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम इंग्लिश में ही होता है, तो आप ये भी मान के चलो कि इनके जो पेपर होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखें कि पेपर जो आएगा वो आपका इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे जीके के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग आपको देखो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लगभग 500 के करीब आपको यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन 500 क्वेश्चंस में से अगर आप निकल जाते हो तो जीके में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेम वन फेमस क्रॉप ऑफ आसाम, आसाम किसके लिए फेमस आपको पता है, चाय के लिए। ठीक, सैमसंग कहाँ की कंपनी है, भाई साउथ कोरिया की है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे वो पेपर हैं, से सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटीज में आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के। इसके बाद जैसे कुछ मैप्स के अंदर आप लोगों को दिखाया गया है कि भाई कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, क्योंकि मर्चेंट नेवी की बात करें तो भाई शिप्स चलते हैं और शिप्स कहाँ पे रुकते हैं, हमेशा पोर्ट्स पे। तो कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टेट्स और कैपिटल्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है। इस तरीके से आपका जीके, जीके के बाद फिर आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है मैथ्स।
और फिर आती है इंग्लिश। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है, का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सी तैयारी कीजिए। मर्चेंट नेवी में अगर जाना ही है और अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए ही एलिजिबल हो तो मेरी एडवाइस है कि हमेशा अच्छे कॉलेज से ही करो, अदरवाइज दुनिया बर्बाद तो हो ही रही है यहाँ वहां से, कोई भी मतलब खराब से कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स करके फिर आगे मतलब कैरियर नहीं बन पाता। हर साल हजारों बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं लेकिन नौकरी बहुत कम को मिलती है। उन्हीं में से मैक्सिमम चांसेस होते हैं नौकरी मिलने का जो कि अच्छे कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।